हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल रियल सेंस, जहाँ पे होती है रियलिटी की बात, रियलिटी की स्टोरीज। तो इसी तरह से आज एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि I mean 21वीं सदी में भी कुछ ऐसी घटनाएं, इस तरह की चीजें होती है जो इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार I mean ऐसे भी हो सकता है। जब तक हम किसी चीज को रियलिटी में ना देखें या फिर खुद पे वो चीज़ ना महसूस हो, तब तक इंसान शायद यकीन नहीं करता। इसी तरह से मैंने भी जब ये सुना तो मुझे थोड़ा लगा अजीब-सा। मैंने कहा यार ऐसे हो सकता है। बट इस स्टोरी के माध्यम से मैं किसी चीज़ को कभी बढ़ावा नहीं देता, किसी भी काले जादू या किसी भी जो मैं कहानी बताऊँगा किसी भी चीज़ को, तो इसे आप नॉर्मली एक स्टोरी समझिए, बट एक सत्य घटना है जो जैसे लोगों को पता होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहानी है ये कोलकाता शहर की, जो कि बहुत बड़ा शहर है कोलकाता। तो वहाँ पे काले जादू की ये घटना है। तो दोस्तों, वहाँ पे एक शहर है, तो वहाँ कोलकाता में एक लड़की रहती थी श्वेता। सन 2009 की ये घटना है दोस्तों। श्वेता, उसकी उम्र उस टाइम आई थिंक 12 या 13 साल होगी। तो जिस कॉलोनी में वो रहा करते थे, तो जैसे कॉलोनी से जो श्वेता का स्कूल था वो मेरे ख्याल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे था। और जहाँ तक श्वेता की 5 किलोमीटर होगा, जहाँ तक श्वेता की स्कूल की वैन जाती थी। क्योंकि वो थोड़ा-सा ऐसा एरिया था, जैसे थोड़ा गली मोहल्ले हैं, पतली गलियों में ज़्यादा नहीं है, तो मेन रोड पे स्कूल वैन श्वेता को छोड़ देती थी डेली। तो जब वो स्कूल के उन गलियों से, पतली गलियों से निकला करती थी, पतली सी गली से, फिर वो पार करके उसका स्कूल था श्वेता का। और श्वेता के घर में उसकी दादी थी, श्वेता के मम्मी-पापा थे, एक बड़ा भाई था और श्वेता का एक छोटा भाई भी था जिसकी उम्र 6 साल थी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से, एक दिन सुबह श्वेता सुबह अपने स्कूल के लिए निकलती है, स्कूल वैन उसे उन गलियों के बाहर छोड़ देती है, फिर उस गली से निकल के श्वेता अपने स्कूल के लिए पहुँचती है। तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, जब वो उन्हीं गलियों से जा रही होती है, तो एक एक नौजवान नौजवान तो नहीं कहूँगा, मतलब एक होता है शायद 40 साल की उम्र का कोई लड़का या आदमी टाइप होता है, तो वो श्वेता को रोज़ देखता है। उसे मतलब उसका आना-जाना उसे देखता है। श्वेता की उम्र वही 12 से 13 साल होगी, उस टाइम तो बच्चे इतने मतलब ध्यान देते नहीं हैं, ठीक है? बट उस जो आदमी था 40 से 42 साल की उम्र का, वो उसे डेली देखता था। उसकी शायद नीयत इतनी अच्छी नहीं थी श्वेता को लेकर, क्योंकि जब वो उसे डेली देखता था, तो उसकी एक-एक चाल पे कि ये कब कितने बजे जाती है, कब कितने बजे आती है, तो उस पे हर तरह से निगाह रखता था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, श्वेता 12 साल से 15-16 साल की हो गई, तब तक उसने उसका पीछा किया, घर भी देखा, स्कूल वैन कहाँ छूटती है, मतलब कहते हैं ना कि एक छोटी से छोटी जानकारी ली उसने श्वेता की। जब वो 15 2-3 साल ऐसे बीत गए, तो एक दिन क्या होता है दोस्तों, श्वेता स्कूल तो अच्छे से जाती है, जैसे भी नॉर्मली जैसे जाते हैं बच्चे, ठीक है? बट जब वो आती है स्कूल से, तो श्वेता का बिहेवियर कुछ बदला हुआ होता है। तो घरवाले सोचते हो, देखो बच्चे हैं, कभी हो सकता है स्कूल में लड़ाई हो गई है या कुछ हो गया, तो अनसुना कर देते हैं कि ठीक है, इतना कोई नॉर्मली। बट इसी तरह से जब ये बढ़ता रहता है, श्वेता डेली जाती है, फिर उदास रहने लगती है। उसका मतलब जो माइंड है एक अलग ही मोड में चला जाता है। किसी से इतना बात नहीं करना, कमरे में अकेले रहना, पढ़ाई-वढ़ाई में जो जो ग्रेड आते थे, 90% नंबर आते थे, वो जो नंबर है वो भी कम होने लगे। तो इसी तरह से एक बार उसके जो घरवाले हैं, दादी और पिताजी ने सोचा कि इसको कुछ दिक्कत हो गई है, डॉक्टर के लिए आते हैं। डॉक्टर ने बोला, "ऐसा वो क्या, कोई दिक्कत है नहीं।" तो वो क्या करते हैं, जैसे अब आपको पता है, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो सोचते हैं एक बार चलो किसी पंडित या किसी को दिखा देते हैं कि ऐसा कुछ है तो नहीं। तो दोस्तों, जब वो लेके जाते हैं पंडित के पास कि यार देख, एक बार देखिए इसे, एक्चुअल में इससे हुआ क्या है? ये मतलब पिछले महीना भर हो गया है, ये अजीब सी रहती है, ना किसी से ज़्यादा बात करती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, और बस स्कूल एक चीज़ और थी श्वेता की, ब दोस्तों, कभी स्कूल की छुट्टी नहीं करती थी। जैसे उसके दादी ने बोला कि आज छुट्टी कर लो, मत जाओ, तबीयत ठीक नहीं है, या फिर जिस दिन उसे पंडित जी के पास ले जा रहे थे, उस दिन तो उसने छुट्टी की ही नहीं, क्योंकि 2-4 घंटे लगते, थोड़ा कलकत्ता शहर में थोड़ा दूर जाना था। उसने कहा नहीं, मैं स्कूल जाऊँगी, स्कूल नहीं जाना, नहीं छोड़ूँगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब पंडित जी के पास जैसे-तैसे उसे ले जाया जाता है, तो पंडित जी बताते हैं कि इसको अकेला मत जाने दो, इसको कुछ न कुछ बुरी शक्ति या बुरी चीज़ का इस पे साया-सा है, जो इसे पाना चाहता है। तो जब उसकी दादी ने ये तो जब दोस्तों जैसे ही सुना श्वेता के घरवालों ने कि यार ऐसा क्या हो गया, हम तो डेली आते थे,
बट उनने बोला, उनने कुछ मतलब चीज़ें दी, जैसे गले-वले में कुछ डालने के लिए, और फिर उनसे बोला कि इसके साथ ही जाया करो, साथ ही आया करो, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कुछ शायद बड़ी चीज़ है जो इसको कई सालों से कर रखा है इसके ऊपर धीरे-धीरे। तो वो परेशान हो जाते हैं, बहरहाल दोस्तों घर आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब भी स्कूल जाना होता है तो जाना-आना अपना डेली वो साथ में करते हैं। पर वो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे ही वो वैन से स्कूल की वैन से उतर के जैसे स्कूल अकेले गलियों में जाती थी तो वो आदमी वहाँ मिलता था। तो ये तो श्वेता के साथ घट रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, अपनी गाड़ी से जाना चालू कर दिया और श्वेता को खुद ही उसी गली से, क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। तो क्या करती थी श्वेता, एक जगह पे रुक जाती थी, फिर एकदम से राइट मुड़ के देखती थी, जहाँ पे वही आदमी उसे देखा करता था 3 साल पहले जो मैंने बताया। तो वहाँ देखती है कि वो होता नहीं है। ठीक है? तो वो एकदम यूँ देखती है, "अरे! अरे वो कहाँ गया? कहाँ गया?" ऐसे करके बोलती है, "वो कहाँ गया? वो नहीं है।" डेली इस तरह से वहाँ पे रुक के बोलती है। तो उसके घरवाले पूछते हैं, "कौन, कौन?" बोलते हैं, "नहीं, वहाँ पे वो है, मेरा फ्रेंड है।" ऐसे करके बोल देती है। वही स्कूल छोड़ देते हैं। एक दिन क्या होता है दोस्तों, इसी तरह से जब उसे ले जाया जा रहा था, स्कूल से लेके आ रहे थे घर से, तो वो वहीं पे जहाँ पे वो आदमी उसे देखा करता था, वहीं पे वो खड़ी हो गई जिद से कि नहीं, मैं उससे मिल के जाऊँगी। वो कहाँ है? तो घरवाले परेशान हो गए, जिद से उसे घर पे ले गए। जब उसे घर पे ले जाया गया तो दोस्तों उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, वो परेशान हो गई, और ना खाना खाना, और परेशान हो गई कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे वो ही चाहिए। दोस्तों होता क्या है, जब दोबारा से पंडित जी से पूछा जाता है, जब उसके घरवाले बात जाते हैं उनके पास कि हमारी लड़की आई मीन पता नहीं किस आदमी का नाम ले रही है, और वहाँ पे जब भी जैसे स्कूल की पतली गली में हम घुसते हैं तो कहती है यहाँ पे वो था, मिल नहीं रहा मुझे। तो पंडित जी बताते हैं कि एक्चुअल में ये जिस इंसान के बारे में बात कर रही है, वो एक्चुअल में कोई इंसान है ही नहीं। वो बहुत साल पहले वहाँ पे रहता था, वो एक्चुअल में वो मर चुका है। ये रियल में बताया गया है कि वो मरा हुआ इंसान है, वो इसके ऊपर इसे देखता था, वो इसको श्वेता उसको इतनी पसंद आ गई कि 2-3 साल तक इसके साथ जाना, रहना, पीना, क्योंकि क्या होता था दोस्तों, जैसे ही श्वेता उस गली से जाती थी तो उसको एक होता है ना कि शायद अब उन्होंने जिस तरह से बताया कि वो एक आत्मा थी, तो उसको वश में कर लिया था श्वेता को, अपनी बातें करना था। तो जब पंडित जी को घर पे बुलाया जाए कि आप एक बार घर पे चलिए, देखिए चल के कि एक्चुअल में स्टोरी है क्या? तो पंडित जी जब आते हैं तो एक श्वेता को देखते हैं कि कमरे में वो है और एक अलग ही रूप में है। वो अपने आप ही पूरी स्टोरी बता रही है, मतलब कह रही है कि मैं 3 साल से, मतलब आवाज़ बदली हुई है उसकी। ये रियल में जो मेरे को बताया उसका जो मेरे को जो स्टोरी रियल में पता लगी कि जब वो बेड पे बैठी हुई थी, जैसे पंडित और उसके घरवाले जैसे एंटर होते हैं श्वेता के कमरे में, वो 2-3 आवाज़ में, मतलब बड़ी-सी आवाज़ में बोलने लगती है कि चले जाओ यहाँ से, ये मेरी है, मैं इसे लेके जाऊँगा, और इस तरह की बातें करती है। मैं इसे 2-3 साल से देख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने उसी घर में लेके जाऊँगा, मतलब जहाँ वो रहता था, वो कह सके तो। पंडित बोलता है कि नहीं, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? ये तो छोटी बच्ची है, स्कूल जाती है। तो वो कहता है, नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है शुरू से ही, जब से मैंने इसे देखा है। तो पंडित कहता है कि देखो, तुम एक जो भी हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो बताता है एक्चुअल में स्टोरी होती क्या है। तो दोस्तों वो खुद बताता है कि जब वो उसे देख रहा होता है, जब पहली बार श्वेता को वो देखता है, लड़का जो आदमी होता है 30-40 साल का, तो वो एक तांत्रिक के पास जाता है। वो बता रहा है कि मैं एक तांत्रिक के पास गया था, मैंने उससे बोला कि मेरे को एक लड़की पसंद है, 12-13 साल की, उसकी उम्र कम है, बट मुझे वो पसंद है, मुझे वो चाहिए। तुम कुछ ऐसा काला जादू करके दो जो मैं उसके ऊपर करूँ, या कुछ खिलाऊँ-पिलाऊँ, वो मेरी हो जाए, मेरे वश में हो जाए। तो तांत्रिक तो आपको पता ही है, कहते हैं हाँ कि ठीक है, जा चला जा, ये कर ले, वो कर ले। तो एक दिन क्या होता है, वो आदमी जो है श्वेता से बातचीत करता है, ठीक है? तो श्वेता बच्ची होती है, डर जाती है, उसे पता चलता है कि ये कोई अजनबी है, मैं इससे बात ना करूँ। तो दोस्तों क्या करता है, श्वेता के साथ बदतमीज़ी करता है, बट उस गली में क्या होता है, उस गली में ज़्यादा घर-वर होते नहीं, ठीक है? उसे परेशान करता है, तो श्वेता क्या करती है, हाथ छुड़ा के मतलब मार-मुर के भागने लगती है, वो भी उसके पीछे भाग रहा होता है। तो दोस्तों होता क्या है, कुछ लोग ये चीज़ श्वेता बताती नहीं है घर पे जाके। जैसे बच्चे होते हैं, भूल जाते हैं, इतना लाइटली लेते नहीं। तो उस आदमी को जो वहाँ के जैसे ही स्कूल आने वाला होता है, लोग पकड़ लेते हैं और उसे मारते-कूटते हैं। तो उसके अंदर इतनी गुस्सा आ जाता है कि इस लड़की को मैं बात करना चाह रहा था और लोगों ने मुझे मारा-पीटा। तो वो फिर से तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक कुछ ऐसी चीज़ दे देता है,
कुछ उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर देता है कि तू इस तरह से उसे नहीं पा सकता, वो बड़े घर की है, ये वो, तुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ क्रियाएँ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उसी बीच में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो वो आदमी कूद जाता है एक नदी में। मतलब अपने आप को ही मतलब मार देता है, ब्रेन वॉश कर देता है उसका तांत्रिक कि तू जिए बिना उसको नहीं ले सकता, तेरे को मरने के बाद ही उसे करना होगा। और रियलिटी में ऐसा होता है, वो जाके अपनी जान दे देता है, कूद जाता है। फिर एक आत्मा टाइप बन के उसी जगह पे आके श्वेता को वो पिछले 3 या 2 ढाई साल से परेशान कर रहा होता है और उसे वश में कर लिया होता है। और कई बार उसे कहीं भी ले जाता है। कई बार जब स्कूल के रिकॉर्ड चेक किए गए तो ये पता चला कि कई बार श्वेता आई नहीं है, महीनों-महीनों आई मीन 1-1 10-10 दिन, 20-20 दिन नहीं आई। और वो पता नहीं कहाँ चली जाती थी, तो वो बताता है कि मैं इसको ले आता था, मैंने इसको अपना बना लिया। इसका मतलब अभी जो भी है उसको वश में करके उसके साथ जो भी चाहता था उसने वो करा, उसी वहीं पे। जब उसका वो घर चेक-वेक करा गया तो उसमें हाँ, जाले-वाले लगे हुए थे। और जब श्वेता को जब ले जाएगा मंदिर, काली माँ के मंदिर, पंडित जी लेके गए, उसे ठीक करा, उसे जैसे भी ताबीज़-वाबीज़ बाँध के बहुत मशक्कत से 2-3 महीने में ठीक किया गया। तो श्वेता ने होश में आके बताया कि हाँ, मैं इस वाले घर में कई बार यहाँ पे एक आदमी था मुझे परेशान कर रहा था, बट उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं मैं कि इस घर में मैं कई बार गई, क्योंकि कई बार ऐसी कुछ चीजें थी श्वेता की उस कमरे में पाई गई जो मरा हुआ आदमी था। उसका जब गेट खोला गया, घर चेक वेक करा गया तो उसमें देखा, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट भी करनी पड़ती है इन मामलों में। तो देखा गया कि हाँ, रियलिटी में वहाँ कोई था नहीं। जब घर वर देखा गया तो वहाँ पे श्वेता की भी कई सारी चीजें थी, जैसे श्वेता की कभी बुक भी रह गई, कभी कभी कोई कपड़ा रह गया। तो क्योंकि उसके मुताबिक, आत्मा के मुताबिक वो उसको पाना चाहता था, उसके साथ सब कुछ करना चाहता था, जो भी वो चाहता था, तो ये सब हुआ। बहरहाल श्वेता को बड़ी मशक्कत के साथ उसे उस आत्मा के चुंगल से निकाला गया, जिस तरह की ये स्टोरी बताते हैं। और हाँ, ये एक चीज़ मेरे को ज़रूर थोड़ा सोचने पे मजबूर किया कि अगर जैसे 10-12 दिन वो स्कूल नहीं गई, तो मेरे ख़्याल से स्कूल वालों को भी घरवालों को फ़ोन करना चाहिए कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा। तो शायद ये श्वेता की बात पहले ही पता चल जाती कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। वो उस आत्मा के प्यार में ही इतनी अंधी हो गई थी और वो आत्मा भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर धीरे-धीरे जैसे ही जब पंडित जी बात करे तो उस तांत्रिक के बारे में बताया, बट फिलहाल वो तांत्रिक वहाँ से भाग चुका था और जिसकी वज़ह से उस आदमी ने अपनी आत्महत्या करी, ब्रेन वॉश हुआ। फिर पंडित जी को बुलाए थे, उसने बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने लगे, श्वेता को उस आत्मा के चुंगल से छुड़ाया। और कहते हैं कि श्वेता का वो स्कूल बदल दिया गया, उस रास्ते से बिल्कुल ही मतलब जाना-आना तो दूर की बात है, स्कूल ही बदल दिया। किसी दूसरे स्कूल में भेज दिया गया, दूसरे शहर में। और आज श्वेता ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये एक रियल स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।